हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार के भूगोल की। बिहार के भूगोल की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में जानेंगे और इसकी मिट्टी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भौगोलिक संरचना के बारे में तो बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले ये जो क्षेत्र है आपका देख रहे होंगे, ये जो क्षेत्र है आपका जो कि पश्चिमी चंपारण का है। पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है, यहाँ आपका टर्सरी चट्टानें हैं। टर्सरी चट्टानें हैं और यहाँ जो बीच वाला क्षेत्र है यहाँ क्वाटरनी चट्टानें हैं जो मैदानी भाग पड़ता है। उसका दिया विंध्यन आपका कर्म का है और धारवाड़ कर्म का है। तो बारी बारी से चलेंगे कौन से धारवाड़ कर्म का है, कौन से विंध्यन कर्म का है और कौन से क्वाटरनरी का है और कौन से टर्सरी का है। तो एक एक चीज़ को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे और शॉर्ट के माध्यम से सारे क्वेश्चन को जो भी इंपॉर्टेंट है उस सभी क्वेश्चनों को हम लोग इसमें कवर करेंगे ताकि बहुत कम समय में अच्छे से रिवीजन हो सके। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धरवार की। धरवार चट्टाने की बात करते थे। इसका विस्तार जो है बिहार शरीफ, गया, राजगीर, नवादा, जमुई, मुंगेर की जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं विंध्यन कर्म। विंध्यन कर्म की बात करते हैं। विंध्यन कर्म की जो सबसे पहले निर्माण की बात करते हैं, इसमें निर्माण आपका धरवार चट्टान का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग का है और विंध्यन कर्म का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग का ही है। इसका विस्तार है विंध्यन कर्म का है कैमूर, रोहतास। ये जो विंध्यन कर्म का कैमूर या रोहतास, कैमूर। उसके बाद एक प्री कैम्ब्रियन युग का है। और धरवार की बात करें, धरवार तो हम लोग जान गए क्योंकि धरवार का आपका बिहार शरीफ, जमुई जो कि बिहार शरीफ, नालंदा, गया, राजगीर, नवादा, जमुई, मुंगेर की क्षेत्र जो है धरवार में है। उसका टर्सरी की बात करते हैं। टर्सरी चट्टान, इसका जो विस्तार है पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी और हिमालय तक का तराई क्षेत्र है। ये तो आपका पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण, उसके बाद सोमेश्वर की पहाड़ी और हिमालय का तराई क्षेत्र है। इसके बाद बात करते हैं क्वाटनरी का। क्वाटनरी चट्टान की विस्तार है आपका मैदानी क्षेत्र है। यह गंगा एवं सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निर्मित हुआ है। यह अत्यंत, यह जो क्वाटनरी चट्टान है काफ़ी उपजाऊ है। यह क्या है? उपजाऊ है, काफ़ी उपजाऊ है, जो कि इसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये सब जो क्षेत्र है वो सब इसमें क्वाटनरी क्षेत्र में आ जाएगा जो कि मैदानी भाग है। इसके बाद आप चलते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि रिवीजन सीरीज है। सबसे प्राचीन जो बात करें, प्राचीन धरवार है, उसके बाद विंध्यन है, उसके बाद टर्सरी है, क्वाटनरी है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पुरानी की बात करें, प्राचीन धरवार है सबसे पुराना, उससे कम विंध्यन है, टर्सरी है, फिर क्वाटनरी है न्यू वाला। भौतिक संरचना की बात करते हैं तो शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र मैदानी भाग है। उसका दक्षिण का सीमांत पठारी भाग है। शिवालिक का पठारी पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे सोमेश्वर श्रेणी का है नॉर्थ में। विस्तार इसका त्रिवेणी नहर से भिखना थोड़ी से लेकर बिहार की उत्तम श्रेणी तक यह जाता है। सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो यह सोमेश्वर श्रेणी सबसे ऊंचा है जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। इसके बाद आप बात करते हैं हरहा घाटी या दून घाटी। हरहा घाटी या दून घाटी की बात करते हैं। इसका विस्तार आपका सोमेश्वर का क्षेत्र है, सोमेश्वर श्रेणी है, रामदुन के मध्य का है। रामदुन की बात करते हैं, यह मध्य में ये आपका सबसे नॉर्थ में, ऊपर में, सोमेश्वर श्रेणी का सबसे नॉर्थ में। उसका मध्य की बात करते हैं, मध्य की में आपका है हरहा घाटी, दून घाटी, जो कि विस्तार है सोमेश्वर श्रेणी इसका विस्तार है और रामदुन के मध्य है। इसके बाद बात करते हैं आपका यह रामदुन की बात करते हैं। रामदुन सबसे साउथ में, सबसे दक्षिण में है। शिवालिक का दक्षिणतम, हरहा घाटी के दक्षिण में है। हरहा घाटी का क्या है? दक्षिण में है। उत्तरी या हरहा घाटी के सबसे दक्षिण में, जो कि आपका शिवालिक क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इस पर चलते हैं मैदानी भाग। मैदानी भाग उत्तर गंगा का मैदान हो गया, जिसमें प्रमुख दो आप घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा के दोआब क्षेत्र में आता है। दो नदियों को दोआब कहते हैं। प्रमुख नदियों की बात करते हैं, घाघरा इसमें है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कोसी और महानंदा है। उस पर चलते हैं गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा का जो दक्षिणी मैदान है वो दक्षिणी आपका बिहार में पड़ गया, जो कि कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, केवल, ये सारे के सारे प्रमुख नदियाँ हैं। यह भी मैदानी भाग का हिस्सा है जो कि आपका दक्षिणी भारत में पड़ता है, जबकि दक्षिणी बिहार में पड़ता है, जबकि यह उत्तरी बिहार के मैदान की बात करें तो घाघरा, गंडक, कोसी और कोसी महानंदा दोआब क्षेत्रों में है, जिसमें घाघरा आ जाएगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र के बारे में। पश्चिम में कैमूर जिले से पूर्व में मुंगेर या बांका तक यह है, जो कि संकीर्ण पट्टी के रूप में यह है। उसके बाद आप चलते हैं, यहाँ आप देख लेंगे पर्वतीय मिट्टी का जो क्षेत्र, पर्वतीय मिट्टी हो गया, ये आपका तराई वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका बांगर हो गया, ये आपका बांगर वाला हो गया, ये आपका खादर वाला हो गया, ये आपका खादर आपका हो गया। उसके बाद आपका केरल कैवाल क्षेत्र का हो गया आपका, ये आपका हो गया लाल बालुका युक्त मिट्टी हो गया, ये उसका लाल और पीली जो हो गया ये वाला हो गया, टाल मिट्टी हो गया आपका, कछारी मिट्टी हो गया। उस पर चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कि क्वेश्चन पूछा गया कई बार, पर्वतपदीय मिट्टी पिगमेंट या स्वैप मिट्टी बोलते हैं, जो कि पश्चिमी चंपारण बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। भावर क्षेत्र पश्चिमोत्तर बिहार में, इसका रंग कैसा होता है? गहरा भूरा और पीला रंग का होता है। तराई क्षेत्र की मिट्टी की बात करें, तराई क्षेत्र की जो मिट्टी होती है कैसी होती है? तराई क्षेत्र की बात करें सबसे पहले तो नेपाल सीमा के मध्य में जो है पश्चिमी चंपारण, जो नेपाल सीमा के साथ जो पश्चिमी चंपारण है वो आपका तराई क्षेत्र के मिट्टी के अंतर्गत आ जाता है। पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक ये आपका जितना भी है सब आपका तराई क्षेत्र में आ जाएगा, जैसे कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, उसके बाद अररिया, सुपौल और आपका किशनगंज, ये सबके सब आपका आ जाएगा तराई क्षेत्र में। इसका रंग भूरा और हल्का पीला रंग का होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को सबसे पहले जानेंगे खादर कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? खादर कहेंगे। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। काफ़ी उर्वर मृदा है, काफ़ी उपजाऊ मृदा है। निर्माण इसका होता है
निरंतर बाढ़ की वजह से बार बार बाढ़ आती रहती है और गर्ज का निर्माण करता है और न्यू मिट्टी का इसमें लाते रहता है, जिसके कारण यह खादर मिट्टी हो गया और उपजाऊ होता है। गहरा भूरा होता है और काला रंग का होता है। इसमें जो फसलें होती है गन्ना होता है, मक्का, धान, गेहूँ, जूट भी होता है। उसकी इसकी विशेषता क्या है, इसकी क्ले की अधिकता होती है। इस जो मिट्टी होती है इसमें क्ले की अधिकता होती है। नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और नमी धारण करने की क्षमता अधिक होगी तो उर्वरता भी इसमें अधिक होगी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे, बांगर। अगर अगर पूछता है क्वेश्चन कि बांगर और खादर में पुरानी, तो बापू खान याद रखेंगे आप, बापू खान। यहाँ आपका बांगर पुराना, खान यानी खादर आपका न्यू नया। तो बापू खान ट्रिक है, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं बापू खान। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको बलसुंदरी मिट्टी भी कहते हैं, बलसुंदरी मिट्टी भी कहते हैं। ये चूना, इसमें 30% की अधिकता चूना की मात्रा, इसमें चूने 30% अधिकता होती है चूने की। इसका रंग होता है गहरा भूरा, हल्का काला, हल्का भूरा, सफ़ेद। फसलें इसमें जो होती है धान होता है, गेहूँ, मक्का और गन्ना होता है। जो पुरानी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, उसकी बात करते हैं। सिंचाई की अधिकता आवश्यकता होती है, इसमें सिंचाई की जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पुरानी मिट्टी है तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और तंबाकू खेती इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी की बात करते हैं, ये भी उपजाऊ मिट्टी है। कछारी मिट्टी गंगा के दक्षिण में सोन, किउल और फल्गु के किनारे है। एक कर्म उर्वर है। रंग कैसा है इसका, भूरा होता है। फसलें इसमें ज़्यादा होती है, सरसों होता है, जौ, दाल, मक्का एवं सब्जियां की खेती इसमें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है टाल मिट्टी। टाल की बात करते हैं। टाल तो यह जो है आपका गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है आपका। टाल क्षेत्र वाला जो है आपका, जो गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। अत्यधिक उर्वर और यह आपका मिट्टी है, धूसर रंग का होता है। और फसलें जो होती है रबी के लिए श्रेष्ठ होती है। इसमें रबी की फसलें सबसे ज़्यादा होती है। तो आज हम लोग ये बिहार के जो मुख्य चीज़ें थी, जो मिट्टियाँ और जो भूगर्भिक संरचना, उसके बारे में हम लोग जान गए। नेक्स्ट टाइम अगले क्वेश्चन को हम लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अच्छा लगता है तो कमेंट करें ताकि अगला बार अगले और भी अच्छा क्वेश्चन लेके आए।